Start. So sorry, everyone. We will start again. Okay, sir? No issue. No issue. Sure. Start, sir. नो इशू। हम यहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं। जी 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 सर। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया अगर एक व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी भी आती है इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी पामिस्ट्री के भी। लेकिन दोनों ही विद्याओं में अपने अपने कुछ चैलेंजेस हैं। एस्ट्रोलॉजी का चैलेंज क्या है? एस्ट्रोलॉजी का चैलेंज है कि जब आपके पास आया तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास उनके जन्म नहीं होगा। ऐसे हैं जिनके पास डिटेल्स तो है लेकिन वो बोलेंगे कि हाउ मच करेक्ट डिटेल्स आर आई एम नॉट कन्फर्म्ड। जैसे किसी के पास डेट होगा तो बताएंगे कि इतने तारीख के आस समय होगा तो बताएंगे इस समय के आसपास। बहुत जैसे में हिंदी महीने के हिसाब से आपको बताएंगे, कुछ ही किसी पर्व त्योहार से रिलेट करके बताएंगे उस समय इस तरह का जो है ये दिवाली का समय था, हो समय था, बारिश था, ठंडे का समय था, बहुत ठंड पड़ रहा था, इस करके। तो वैसे में उनकी बर्थ निकाल पाना मुश्किल और जटिल प्रक्रिया हो जाती है। दूसरी तरफ लोग आप अपने हाथ दिखाने आते हैं तो दूसरे तरह की समस्या आती है, क्योंकि हाथ जो है वो आज की एनर्जी को तो बहुत अच्छे से दिखा रहा है, लेकिन जब पाते हैं कि हाथ की रेखाओं में परिवर्तन रहते हैं, तो आज जो हथेली है की जो से रेखाएं हैं जिस स्थिति में है, आने वाले वक्त में ऐसी ही रहेंगी। ये कोई जरूरी नहीं है। वक्त के साथ, कर्म बदलने के साथ, परिस्थितियां बदलने के साथ हाथ की रेखाएं भी बदल सकती हैं। एग्रीड और नॉट एग्रीड? कितने लोग आप लोग इस बात से, जो भी पामिस्ट हैं, प्लीज रेज योर हैंड। जी, थैंक यू। अब ये भी इस बात से सहमत होंगे कि बहुत सारे लोग जो आते हैं उनके कंप्लीट डेटा होता है, तो फिर आपके लिए एक परेशानी होती है। अगर उन्होंने कोई क्लोज डेटा दिया कि इतने बजे के आसपास, किसी ने बोला कि 10 बजे दिन की में मेरा जन्म है, इतने मिनट में उन्हें 10 का बीच है, 9 से 11 के बीच है, तो इनको हमारे रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक है, उसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का के रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। लेकिन एक बहुत ही नहीं पता है, ईयर ही नहीं पता है, इन दैट केस इट इज क्वाइट टिपिकल्ट मेकिंग अ चार्ट। ठीक है, तो फिर चैलेंजेज आ जाते हैं। लेकिन जिनको की आती है तो फिर वो हाथ को, ठीक है। लेकिन अगर हम एक साथ इस्तेमाल करें, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री समझ करके इस्तेमाल करें, एस्ट्रोलॉजी और दोनों ही विद्याएं अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अब जो ये दोनों मिल जाएं तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी कैलकुलेशन लेवल विल बी वेरी हाई एंड वी विल बहुत एक्यूरेसी के एक बहुत ही जो पहुंच जाएंगे, हाई लेवल जाएंगे अपने एनालिसिस में। जैसे एक उदाहरण लेता हूं कि आपने किसी की जन्म कुंडली देखी, उसमें आपने देखा कि उनका करियर बहुत अच्छा है, करियर इज वेरी प्रॉमिसिंग। अब जब दूसरा उन्होंने अपना हाथ दिखाया आपको, तो क्या पता आपको? जो पामिस्ट हैं उनको पता है, हाथ देखने से आपको पता चला, तो पता चला कि व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा है। करियर इज ब्राइट एज पर द बर्थ चार्ट, बट इज नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। तो अब क्या समझ में आ रहा है आपका? वो समझ में आ रहा है कि समस्या उनकी करियर की नहीं है, समस्या उनकी माइंड सेट की है।
यानी देखिए, कोई भी काम जीवन में कर, चाहे वो किसी भी लेवल पे करना हो आपको, और किसी भी क्षेत्र में करना हो, हर समय, हर दिन, सुबह से लेकर रात तक, 24x7, 360 कुछ डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस आपके सही हो, गलत हो, इससे कोई नहीं है, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ता है। जब आप सुबह में आपकी नींद खुलती है, तभी से डिसीजन मेकिंग, कि आज उठना है, भी उठना है, नहीं उठना है, कितने बजे क्या करना है, और वहां से लेकर के रात जब आप बिस्तर पर जाते हैं, तब तक आप डिसीजन, यानी कि सुबह सोने से लेकर सोने से लेकर रात में सोने तक आपका दिमाग डिसीजंस लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे डिसीजंस तो लेते हैं, खाने पीने सोने का, लेकिन जो मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ है, जो कि लाइफ चेंजिंग डिसीजंस है, उस है। तो ये जो आदत है, उससे क्या की अपॉर्चुनिटीज मिल है, कहीं ना कहीं आपको। जैसे मान लो कि एक बच्चा है, अब उसने कर लिया, अब उसे डिसीजन कि कौन सी है, अगर वो डिसीजन नहीं लेगा, एडमिशन कराएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा, और उसका हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जब करियर स्टार्ट करते हैं, आपको डिसीजन लेना, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, पब्लिक सेक्टर में जाएंगे, तो हर समय डिसीजन लेना है। अब कुंडली क्या बताती है? कुंडली के संभावनाओं को बताती है कि आप क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं संभावनाएं हैं, नौकरी आप, बिजनेस बेहतर होगा, गवर्नमेंट जॉब बेहतर होगी, प्राइवेट जॉब बेहतर होगी, अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस बेहतर होगा, ये सारी चीजें उसमें हैं। लेकिन हु विल टेक ऑल डिसीजंस, राइट टू टेक डिसीजन। आप उसके बदले में डिसीजन नहीं ले सकते, आप उसको सजेस्ट कर। लेकिन आपने जब उसकी हाथ देखी तो क्या देखा? जो पर्सन है वो बहुत ही इन, यानी वो डिसीजन नहीं है, बड़े सुस्त है डिसीजन में। फिर क्या? तो फिर जो है वो ब्राइट करियर जो उसका है, जो प्रॉमिस का, वो कहीं ना कहीं वो मिस करेगा। तरफ चलते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली कहती है कि शनि बलवान है। अब शनि क्या है? कर्म के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं, ठीक है, मेहनत के कारक हैं, के कारक हैं शनि। तो कुंडली में शनि बहुत ही बलवान है। लेकिन जब आपने उनकी हाथ देखी, तो क्या देखा आपने? बहुत दबा हुआ है। अब जो लोग नहीं जानते हैं शनि के पर्वत को, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये आप अपने हाथ, आपके हाथ की जो मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली, ये शनि की उंगली कहलाती है। और ठीक जहां से हथेली से शुरू होती है, यानी जाकर के उंगली के ठीक नीचे वाला जो ये पार्ट है, ये शनि का पर्वत कहलाता है। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये पहली उंगली जिसे हम तर्जनी कहते हैं, जो लोग जानते हैं पामिस्ट्री, उनकी थोड़ी सी एक जो है, ये जो पहली उंगली है, जिसे हम फिंगर कहते हैं या तर्जनी कहते हैं, ये हमारी गुरु की, यानी बृहस्पति की उंगली है। दूसरी वाली उंगली हमारी टर्न की, तीसरी वाली उंगली सूर्य की, और चौथी वाली उंगली बुध की उंगली होती है। और ठीक इन्हीं उंगलियों के नीचे हमारे हथेली पर एक उभार बना होता है, जिसे हम भाषा में पर्वत कहते हैं। ठीक। हमारी हथेली में ही 9 के 9 ग्रह हैं। जैसे हमारी कुंडलियों में 9 ग्रह होते हैं, वैसे ही 9 ग्रह हैं। तो ये जो 4 पर्वत हैं, ये 4 ग्रह को दिखलाते हैं। फिर इसके नीचे का पर्वत है, ये तर्जनी के नीचे जो एरिया है, ये पर्वत का। मंगल भी हमारे हाथ में 2 तरह का होता है। एक होता है निम्न मंगल, एक होता है उच्च मंगल, जो कि यहाँ उच्च मंगल होता है आपके उंगली के नीचे। आपके 4 तो ये हो गए, ये मंगल। ठीक मंगल के नीचे में ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पर हमारा चंद्र का प्रभाव,
चंद्रमा यहाँ देखते हैं। और यहाँ जो मंगल है, जिसके नीचे का एरिया जो है, ये जो अंगूठे के नीचे का भाग है आपका, ये आपका शुक्र का पर्वत है। थोड़ी सी ऊपर में यहाँ पर आपके राहु होते हैं। और ऊपर में आपके यहाँ पर, सॉरी, यहाँ कलाई के ऊपर राहु होते हैं। यानी कि ये जो सेक्टर है, ये राहु। तो ये 9 के 9 ग्रह आपके हथेली में भी है, ये 9 की कुंडली में ही है। यानी कहने का अर्थ है हुआ कि हमारे जीवन को जो प्रभावित करते हैं, करने वाले जो हैं, वो कौन है? ग्रह। तो उन्हीं ग्रहों को हम या तो कुंडली में एनालाइज करते हैं या हथेली में एनालाइज करते हैं। लेकिन ज्वाइंटली एनालाइज करते हैं तो हमें सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जहां हो रही है और उस प्रॉमिस को पूरा करने में कुछ बाधाएं आ रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर कुंडली में एक व्यक्ति का शनि बहुत बलवान दिख रहा है, आपने जब उनकी हथेली देखी तो वहां पर शनि का दबा हुआ है। तब आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? कोई बताना? अगर कोई भी बताना चाहे हैंड रेज कीजिए, आपको अनम्यूट किया जाएगा और अपने राय दे सकते हैं। कुंडली में अगर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, बलवान दिख रहा है और हथेली शनि पर्वत दबा है, तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? सर इसका मतलब उसका पावर कमजोर पड़ जाएगा। तो मतलब यह है कि व्यक्ति को शनि तो सब कुछ देने के लिए राजी, शनि प्रॉमिसिंग है, लेकिन व्यक्ति क्या है? व्यक्ति सुस्त है, व्यक्ति कर्मठ नहीं है, अपने कर्म से विचलित हो रहा है, आलस्य का शिकार हो। और शनि क्या है? कर्म कारक है। तो आप कर्म करेंगे तो शनि आपको मदद करेंगे। ठीक है। तो यानी कि कुंडली में बहुत अच्छा शनि होने का मतलब है कि अगर उसने कर्म स्टार्ट कर दिया सही दिशा में तो उसको, लेकिन हाथ में अगर वो शनि पर्वत दबा है तो कहीं ना कहीं उसके कर्मों में कमी है, आलस्य है। यानी वो कर्म परायण नहीं है, कर्म विचलित हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा एक और प्रश्न लेते हैं। कुंडली में विवाह का योग है, लेकिन कुंडली में विवाह रेखा कमजोर है। अब क्या होगा? क्योंकि अगर आप कुंडली देख रहे हैं फिर तो आप प्रेडिक्शन करेंगे कि विवाह का योग है, आपकी विवाह होगी। आपसे आप दशाओं को देख करके उनके विवाह की समय भी निकाल देंगे, वैवाहिक जीवन के बारे में भी प्रेडिक्शन करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग इज राइट। लेकिन अब उन्होंने उनकी हथेली देखी और वो देखा विवाह की रेखा कमजोर है। तो क्या आपका प्रेडिक्शन अभी वही रहेगा या देयर विल बी अ चेंज इन योर प्रेडिक्शन? कोई भी सर देयर विल बी अ चेंज इन प्रेडिक्शन। देयर विल बी प्रेडिक्शन। यानी सर क्या होगा? वैसे शादी का लाइन कौन सा होता है? शादी का? मतलब वो कौन सा लाइन से देखते हैं शादी का विवाह? ठीक है, चलिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हथेली को ऐसे रखेंगे, देखिए मेरी हथेली को देखिएगा अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। और ये निष्ठा उंगली के नीचे यहाँ साइड में देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से लाइनें होती, हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं कनिष्ठा उंगली के नीचे, मतलब छोटी के नीचे इस तरह की लाइंस होते हैं। ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी तो लाइंस। ठीक है। किसी की एक भी हो सकती है, किसी की कोई भी है, किसी की एक से अधिक भी हो सकती है। तो ये सारी जो है विवाह रेखा कहलाती है। इनफैक्ट अगर हम पामिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इनको विवाह रेखा भी नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे संबंधों की रेखाएं। एक से रेखा है तो कोई जरूरी नहीं है कि जितनी रेखा है उतने विवाह होंगे। यानी संबंध होने की संभावनाएं हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी किसी की कोई अफेयर हो रही है, चल रही है, और वो टूट जाती, किसी का तय हो जाता है कारणवश,
नहीं हो पाता है। तो ये जो रेखाएं हैं ना, अगर मान लीजिए कि रेखाएं हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी का कोई बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन उनके साथ कन्वर्ट नहीं हुआ हो। किसी की विवाह तय हो, में पूरी हो गई हो, जैसे बोल वगैरह, या फाइनल हो गई हो, डेट पर हो, और उसके बाद किसी कारणवश विवाह नहीं हो पाया हो, तो ये उसको है, उसकी हम काउंट यानी बाहर करते हैं। तो ये संबंध रेखा है, आत्मीय संबंध का रेखा है। जब हम मन से एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना, यानी कि अपना जीवन साथी, जब ये रेखा समझिए कि विवाह को ही कर रहा है, उसके योग्य ही बोला जाता है। ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि लगेंगे, कोई जरूरी नहीं कि कोर्ट में रजिस्ट्री होगी। जैसे आप लोगों ने बहुत जब पौराणिक कथाएं आप लोग जब पढ़ते हैं, तो उसमें गंधर्व विवाह का भी एक है कि गंधर्व विवाह कर लिया लोगों ने। कुछ ऐसे भी जो है किस्से आते हैं जिसमें कोई समाज रिवाज को नहीं निभाया गया, लेकिन विवाह हुआ। जैसे आप शकुंतला की पढ़ते हैं, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि यदि कुंडली में धन योग है, लेकिन सूर्य और बुध पर्वत कमजोर हैं, तो व्यक्ति धन। अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो बताएंगे कि कुंडली में धन कैसे देखते हैं, क्या देख करके आप बोल देंगे कि ये व्यक्ति धनी होगा। और पाएंगे कि आप हथेली में क्या देख करके बोलते हैं कि इस व्यक्ति का धन योग है, ये व्यक्ति धनी होगा। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ इस पे अपनी राय रखें कि कुंडली में धन, कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे पॉइंट बोले, कोई एक दो पॉइंट ही भाग्य mention। भाग्य रेखा से जी, और भाग्य रेखा ठीक है। ट्रायंगल्स। और देखते हैं। जी ठीक तो है। हम धन और लाभ देखने के लिए हम सेकंड और 11th हाउस को कंसीडर करें और को कंसीडर करेंगे। और हाथ में हम बृहस्पति पर्वत और बुध पर्वत को देखकर ये हम पता लगाएंगे कि व्यक्ति में कितने जी चांसेस हैं उसके के अकॉर्डिंग उसके धन होंगे। जी। और सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने बताया है। बिल्कुल, जब कुंडली में धन योग देखते हैं तो कुंडली में खरा भाव। राधा मैम भी बताना चाहती है सर। जी। अब धन होता है, धन केवल रुपए पैसे को ही धन नहीं बोलते हैं, सोने चांदी रुपए पैसे को ही धन नहीं बोलते हैं। अगर आप लोग ज्योतिष में पढ़ते हैं तो सेकंड भाव को कहा गया है धन कुटुंब वाणी। तो यानी परिवार भी आपका धन है, कुटुंब यानी फैमिली वो भी आपका धन है, आपकी वाणी भी आपका धन है। लोग बोलते हैं ना, आप वाणी के बहुत धनी हो, इसका मतलब क्या है, वाणी भी आपका धन है, स्वास्थ्य भी आपका धन है। तो धन मतलब यहाँ हम सिर्फ मोनेटरी टर्म में यूज नहीं करेंगे, धन मतलब है। इसलिए कुंडली का जो सेकंड हाउस है वहां से हम वेल्थ देखते हैं। और हमारा वेल्थ क्या है, हमारा फिजिकल वेल्थ है, वेल्थ है, हमारा रिलेशनशिप वेल्थ है, वेल्थ ही हमारा स्पीच है, वो वेल्थ है। तो सेकंड हाउस की पोजीशन को देखते हैं, में बैठे हुए पोजीशन को देखते हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजीशन है। और उसके बाद फिर हम हाउसेस को करते हैं, जैसे 2, 6, 10 रूट देखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्योंकि धन आने का रास्ता से बनता है, आगमन वहां से है, तो ये सब देखेंगे। अब हथेली में लोगों ने बताया कि भाग्य रेखा, हथेली में एक धन रेखा भी होती है, एक बुध की रेखा भी होती है। बुध क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य आप नेम एंड फेम है, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, समाज में आपकी कैसी स्थिति है। बुध
का कारक है, पानी का कारक है। जैसे जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग का बहुत अच्छा होता है, जो लोग की का पब्लिक फील्ड में है, पब्लिक रिलेशनशिप फील्ड में है, उनका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां उन्हें अपनी वाणी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप बोलते हैं तो कमाल है। आज के दिन में ऐसे जॉब है जहां सिर्फ बोलने के पैसे आपको मिल रहे हैं। बुद्ध क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है, तो वो कमजोर है। सूर्य क्या है? आपकी पहचान है, प्रतिष्ठा है। और सूर्य को क्या कहा जाता है? दूसरी बात है या नहीं है? जो पानी की दूसरी करते हैं, यस और नो प्लीज। जी, राधागढ़। थैंक यू मैम। तो जी, जी जी राधे आदर राधे। राधे राधे सर। फिर आदरणीय है। जी आदरणीय मैम। राधा जी मैम, आके बोलिए। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे राधे। बहुत मैं खुश। मैं ज्योति मैम, और ये हमारे आचार्य राजेश जी। जी जी हम मैम से मैं हम बहुत भली जान भांति परिचित हूँ। जी जी जी। आपको यहाँ देखे खुशी हुई। सो लगा परमादर नहीं है। बस अब हाँ, तो मैं अब तो क्या बोलूं, मैं चुप्पी लगा जाती हूँ यहाँ पर। नहीं, ठीक है। आप पढ़ाई तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, मैं रुकती जी हूँ। जी, तो फिर हाँ, क्या है, हमें देखना पड़ेगा कि व्यक्ति धनवान बन पाएगा। तो कुंडली में धन, वो व्यक्ति उस क्वालिटी को नहीं कर रहा है, या अगर क्वालिटी है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, तो इस कारण से वो धनवान बनते बनते रह जाएगा, या जितना था उतना नहीं बनेगा। कहीं ना कहीं आएगी। अगर ईश्वर उसको 100 देना चाह रहे थे के स्कोर तक। अब आता है तीसरा प्रश्न, राजयोग। सबसे पहले आप जब जाते हैं ज्योतिष के पास में, तो वो बोलता है आपके हाथ में, आपकी कुंडली में राजयोग है, आप तो राज करेंगे। बहुत सारे लोग जिनको राजयोग पता है जाके पूछते हैं कि आचार्य जी देखिए तो मेरे हाथ कुंडली में राजयोग है या नहीं है। अब ये राजयोग क्या होता है? राजयोग मतलब आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों के स्थिति है, ऐसे योग हैं जो आपको राजा के समान जिंदगी दे सकते हैं। अब राजा तो रहे नहीं। अब आज के राजा कौन है? उद्योगपति हैं। आज के राजा कौन है? नेता हैं। आज के राजा बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनके पास राजयोग है, तो राजयोग उसको कर। लेकिन अब आपने हथेली देखी तो क्या देखा? भाग्य रेखा टू है। तो अब बताएं कि योग कब फल देगा? इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कोई? मैं आमंत्रित करता हूं आपको कि कुंडली में तो तो राजयोग है, लेकिन भाग्य रेखा टूटी हुई है, तो योग फल देगा। देगा तो कब देगा? सर ऐसे जातक को कठिन परिश्रमों के बाद उस फल की प्राप्ति होगी। वो योग जिन ग्रहों से बन रहा है, उन ग्रहों की दशा अंतरदशा आने पर उस योग की प्राप्ति होगी, लेकिन वो भी बहुत ही परिश्रम के बाद। बिल्कुल सत्य कहा आपने। हमने कहा भाग्य रेखा टूटी हुई, यानी कि हम देखेंगे कि भाग्य रेखा टूटने के बाद पुनः आगे आरंभ नहीं हो रही है। यानी एक गैप आ रहा है, उसके बाद भाग्य रेखा आरंभ हो रही है कि नहीं हो रही है, या भाग्य रेखा टूटी है लेकिन जहां से टूटी है वो पैरेलल में दूसरी भाग्य रेखा चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हम चीजों को देखेंगे, लेकिन कहीं ना आपकी कथन में बिल्कुल सत्यता है कि उनको काफी परिश्रम के, कठिनाइयों के बाद, चुनौतियों के बाद सफलता मिलेगी। लाइफ में आएंगे चेंजेस एंड चैलेंजेस, दोनों आ सकते हैं, या दोनों में से कोई एक आ सकता है। अगर भाग्य रेखा टूटी है, गैप है, तो चैलेंज। और भाग्य रेखा टूटी है लेकिन वहीं से रीस्टार्ट हो रही है, तो क्या आएंगे? जाएंगे। ठीक है। अब चेंजेस लाइफ में बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उनको काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा।
अपने योग को फलित कराने में। चलिए, तो अभी तक जो हमने बताया, तो आप लोगों ने एस्ट्रोपामिस्ट्री क्या है? तो एस्ट्रोपामिस्ट्री ज्योतिष रेखा, ग्रह पर्वत, रेखाओं, राशियों, भावों, गोचर, इन सब का एक संयुक्त है। आपकी कुंडली में 12 हैं, आपकी हथेली में भी 12 राशियां हैं। अब इनको सकते हैं कि हथेली में वो राशियां कहाँ दिखती हैं हमें। राधा और मैम को तो खैर पता है, बाकी बताएं थोड़ा से। ऐसी 4 राशियां, एक एक क्या नाम है, शुक्र है यहाँ पे इस साइड में, ये शुक्र पर्वत, ये गुरु पर्वत, ये शनि पर्वत, नहीं ये नहीं, ये सूर्य। राशियां नहीं है, ये पर्वत हैं। आप जो बता रहे हैं विजय जी पर्वत है, मैंने पूछा 12 राशि के मीन का सर जो राशियां हैं उनके बारे में। इधर मेष, अपनी उंगली में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ये- सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में। नहीं नहीं, आपने आपने पहली तो तर्जनी वाली सही बोली, उसके बाद बोलिए। मेष, वृषभ, मिथुन, जी ठीक, कर्क, बिल्कुल। सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ में। नहीं नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आप एक बार ओके फिर से ओके, पुनः विचार करें। मिस्टेक मिस्टेक, यस यस जी मिस्टेक। जी मेष, ऋषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ में। नो मैम, नो मैम, सॉरी एक सॉरी, मिस्टेक। आप इस चीज को रिविजिट करना पड़ेगा। आप ओके। मतलब क्रम को फर्क हो रही है। और बताना चाहेंगे कोई और? मेष, नहीं तो ऋषभ, फिर मैं मिथुन, बताऊंगा कर्क, आप लोगों सिंह, को, कन्या, लेकिन मकर, कुंभ में। और कोई बताना चाहेंगे? रिविजिट कर लीजिएगा, आपको पता है, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, सर धनु, और कोई है, जी मेष, पामिस्ट्री ऋषभ, में ये मिथुन, कर्क, बताई सिंह। जाती है कि राशियां कौन सी होती नहीं, बहुत सारी चीजें आप नहीं बताते हैं, या बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, आप नहीं सीखते हैं, इसीलिए तो नए नए विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए, नई नई चीज, एक्यूरेसी हाई हो, इसी के लिए तो कोर्स लेकर के हम आए हैं। अब है। देखिए मैं बताता हूँ, राधा मैम को पता है, मैम को देखिए, ये जो बताया ना मैम ने, जयश्री मैम ने बिल्कुल सही बताया। पहली वाली उंगली है, ये है मेष, और ये है मिथुन। इसके बाद तो ये उंगली में आइए, रिंग फिंगर में आइए, यहाँ सिंह और कन्या, जाइए कनिष्ठा में तुला, वृश्चिक, धनु, आप मध्यमा में यहाँ पर है आपका मकर और मीन। मेरे ख्याल से आपको यस सर, मेरा ज्ञान आ मिस्टेक गया हो होगा। गया थैंक यू सर, सर, थैंक यू, मिस्टेक। कोई थैंक यू नहीं, सर, कोई नहीं मैम, कोई नहीं, थैंक यू वेरी चलिए मच आपने सर। प्रयास किया है, बहुत आपके लिए तालियां, कम से कम आपने प्रयास किया, और आपको पता है, मालूम है, लेकिन हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन है। तो आदरणीय, यानी बहुत कि शानदार बताया, ये बहुत शानदार बताया। 12 की 12 राशियां हैं, वो आपके हाथ में है। जैसे आपकी कुंडली में 12 राशियां हैं, ग्रह आपके हाथ में मौजूद हैं। अब केवल क्या, इनको पढ़ने की विधि आनी चाहिए, और इनको की विधि आनी चाहिए, जो कि हम कहाँ सीखें? एस्ट्रो पामिस्ट्री में आप लोग यहाँ आए हैं। अब इसको से लाभ क्या मिलेगा? तो मैंने जब पहले ही से बात कर रहा हूं मैं, एक्यूरेबल, क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने उसकी कुंडली भी देखी, उसके उसको कुछ चीजें लेकर के आपने बताया भी, आपकी कुंडली में तो ये चीजें हैं, लेकिन आपके हाथ हाथ में नहीं होने का मतलब है कि आप में कहीं कहीं किसी चीज को लेकर के, चीज को आप नहीं कर रहे हैं, किसी चीज को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है, वो तभी फुलफिल होगी जब आपकी आठ चीजें हैं, इसको आप करेंगे तो क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन, वो देखेगा कि भाई इन्होंने तो मेरी कुंडली भी देखी, हाथ भी देखी, उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, क्योंकि हाथ जो उस इंसान की करेक्टरिस्टिक्स
ठीक है, वर्तमान स्थिति है। फिर क्या बढ़ेगा, कौन, क्योंकि जब आप आपके एनालिसिस से क्लाइंट सहमत हो जाएगा, फिर आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि हो जाएगी, और आपका जो प्रिडिक्शन का लेवल है वो बिल्कुल हो जाएगा, उसका जो स्तर है वो काफी बढ़ जाएगा। तो ये फायदे होंगे आपको। अब हम इस कोर्स में सीखेंगे, तो सीखेंगे ग्रह एवं पर्वत, मैंने अभी आपको बताया, फिर पर्वत, राशियां एवं हथेली, हथेली में मैंने भी आपको बताया, भाव एवं कुंडली में क्या होते हैं, 12 भाव होते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर है सबको पता है, एक आम आदमी को भी आज के दिन में पता है कि 12 भाव होते हैं। जी और जी। 12 भाव कहाँ दिखेंगे, हथेली में आपके। फिंगर। फिर दशा एवं रेखाओं का परिवर्तन, कुंडली में आप क्या देखते हैं, ग्रहों की देखते हैं, और हथेली में क्या देखते हैं, रेखाओं में परिवर्तन देखते हैं कि रेखाएं कैसे हो रही हैं, अब ये क्या देने वाली हैं, ये कौन सी जीवन में आगे ना, इस रेखा की वजह से की संभावना है। फिर गोचर एवं घटनाएं, कुंडली में हम एक दूसरी चीज क्या लगाते हैं दशाओं के साथ में, गोचर। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं अच्छे से, गोचर कितना महत्वपूर्ण है, किसी भी घटनाओं की है वो कौन करता है, गोचर करता है। घटनाएं संभावित हैं, ये हमारी दशाएं करती हैं, इन होंगी इसकी पुष्टि करता है ना। यानी कि दशाएं हैं वो क्या है, बादल हैं। जैसे कि रोज आप देखते हैं बादल आते तीन हैं, कंपनी के स्टेप है, ब्लू बर्ड और ब्लू चिप। ये किसका है? और माइक्रोटेक तक का नाम सुनना। कर दो ब्लू जिनकी बर्ड को आवाज क्या आ हो रही गया? है। ब्लू बर्ड जो पड़ेगा 2700। माइक्रोटेक भी ऐसे लोग, ब्लू चिप में बस ज्योति क्या मैम होता है, जिनकी आवाज आ गारंटी रही है है उनको म्यूट 3 साल कर दो, की। बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाए। जी 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 सर, ठीक है, कर कर। हाँ, तो सॉरी, बात नहीं। तो गोचर जो दशाएं हैं वो क्या है, बादलों की, में रोज बादल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश की, लेकिन जो है वो बारिश होने के लिए जो 100% चीजें चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो दशाएं वही हैं, और गोचर क्या है, वो बारिश, अगर गोचर ने उसको कंफर्म कर दिया तो बारिश होगी। ठीक है, यानी कि, तो आप विवाह के बारे में देखेंगे, क्योंकि आज के दिन में एक चैलेंज बनती चली जा रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन में अपने लिए मैच मैच नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई मैच वो मिल गई है, लेकिन उसके बाद पता चलता है बहुत सारे लोग हैं जो व्यवहार बहुत सारी चुनौतियों से गुजर। तो ये हम दोनों ही को मिला के कम उनके वैवाहिक जीवन के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बता सकते हैं। फिर जो जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, मुख्य मुख्य चैलेंज है, अपॉर्चुनिटीज है, जैसे करियर है, चाइल्ड बर्थ, आजकल सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, आज जितने क्लोजर है अपॉइंटमिस्ट हैं उनको पता होगा आज की ये आपके पास सबसे पहले क्या पूछती है, विदेश जाने का योग है या नहीं है। पुराने समय में विदेश जाना एक अभिशाप माना जाता था, अपने जन्म स्थान से दूर माना जाता था, आज से 100 वर्ष पहले। लेकिन आज ये वरदान हो गया है, लोग आके आपसे पूछते हैं विदेश योग है कि नहीं। विदेश 12 भाव का भाव क्या है, हानि का भाव भी है। पहले लोग समझते थे अपना घर कब छूटता है, भाग्य आ जाता है, लोग उसको सौभाग्य मानते हैं। तो पहले पूछेंगे आपसे आकर के लोग कि विदेश योग है कि नहीं, विदेश में जाके नौकरी मिलेगी कि नहीं, बच सकूंगा कि नहीं।
फिर आता है धन योग, आध्यात्मिक योग। तो इन सब की पुष्टि कुंडली देखा करके जब आप कहेंगे, बताएंगे लोगों को, तो आपकी प्रिडिक्शन भी सही होगी और लोग आपके ऊपर विश्वास भी करेंगे। ये भी शुरू करने वाले हैं, एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करेंगे हम लोग। आपको 5 दिनों का एक कोर्स होगा। हम क्या क्या सीखेंगे पे चर्चा कर रहे हैं। जी जी को जी। क्वेश्चन रेज करना होगा, आपके पास पर्याप्त समय रहे क्वेश्चन रेज करने का, जब हमारी ये खत्म हो जाएगी। इस पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का संबंध क्या है, उसमें एक कैसे मिलकर के काम करते हैं, ग्रह और माउंट्स मूल क्या है, हाथ की बनावट बता। अभी जो पामिस्ट होंगे, अगर बुरा ना माने तो एक बार बताने कि हाथ की बनावट क्या बताती है। हाथ की बनावट देखते हैं, एनीवन कैन आंसर। हाथ की बनावट क्या बताती है? सर मैं बताऊं? आदमी का व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यक्तिगत और इंसान का स्वभाव। व्यक्तिगत स्वभाव। जी, हाथ की बनावट व्यक्तिगत स्वभाव को बताती है। सर और वो उसका व्यवहार, व्यक्तिगत स्वभाव, व्यवहार बताती व्यक्तिगत है। स्वभाव। जी बोलिए। आर्टिस्टिक हाथ है तो उसके जो है उसमें आर्ट की क्षमता होगी। किसी का मोटा है तो क्रिमिनल उस तरीके का बहुत कुछ जो है हाथ से फाइंड आउट कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, एक सिंगल वर्ड में आप लोग अगर बताती है उस व्यक्ति व्यक्तिगत का स्वभाव, मूल स्वभाव उस व्यक्ति का क्या है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी thought क्या है। ठीक है, पर्सनालिति वही मूल स्वभाव, यही थॉट सफल या असफल बनाती है, या उस सफलता का पैरामीटर तय करती है। यानी कि बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, लेकिन व्यक्ति की क्वालिटी, कर्म, व्यक्ति का स्वभाव, सोच अगर उस तरह की नहीं है तो वो सारे निराधार साबित हो सकते हैं। बहुत सारे लिए ऐसे देखे होंगे जो में होने के बाद भी व्यक्ति एक साधारण जीवन जी रहा होता है। क्यों? क्योंकि भाव कुछ और है। और देखिए राजयोग क्या है, आप आराम से बैठे बैठे पी रहे हैं, आराम से हाथ पैर चलाए बगैर भी राजयोग ही है। तो व्यक्ति कर्माज ही नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं से उसकी पूर्ति हो रही है, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, चीजें मिल रही हैं, वो कर्म नहीं कर रहा है। कभी 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 पिता के पैसे है, पिताजी की कमाई से खा रहा है, फिर जब पिताजी रिटायर हो गए तब तक बच्चे बड़े कमाई से खा रहा है। तो राजयोग तो रहा उसका, लेकिन क्या इसकी संज्ञा देंगे, ये सोचने की बात है। राजयोग कह रहा था वो अलग, और ये जो ये अलग है। दोनों राजयोग के लेवल में फर्क है। राजयोग तो है, व्यक्ति कभी भूखा नहीं मरा, कभी उसकी है पूर्ति रुकी नहीं, लेकिन एक संसाधनों में वो अपना जीवन को जीता रह गया बगैर कुछ किए। फिर ग्रहों की ऊर्जा हाथ में कैसे अभिव्यक्त होती है, कि हाथ में कौन सा ग्रह क्या दे रहा है, देने की प्रॉमिस कर रहा है, देगा तो कब देगा, कैसे देगा। ठीक है, हम इसमें सीखेंगे ऑब्जर्वेशन राइट टेक्निक क्या है, कैसे हम चीजों को ऑब्जर्व कर, थोड़े बहुत केस भी हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कब केमिस्ट्री हमें अधिक मदद करेगी, एस्ट्रोलॉजी हमें अधिक मदद करेगी, दोनों ही मदद करती है। अपनी अपनी जो है विशेषताएं हैं, अपनी अपनी strengths हैं। तो इसके किसका सहारा लें, ये देखने की बात है।
कि पामिस्ट्री हमें कब ज्यादा हेल्प करेगी और एस्ट्रोलॉजी हमें कब करेगी। ये समझना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसमें हम लेंगे। जैसे देखिए, लोग हैं जो कि जुड़वा हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों की कुंडली समान होती है, लेकिन क्या दोनों जीवन भी समान होता है? यस और कुछ? क्या जुड़वा बच्चों के या जिनके जिन दो लोगों की कुंडलियां एक समान है उनका जीवन भी एक समान ही होता है? यस नहीं, ये नहीं होता है, से है। चेंजेस होते हैं। ठीक है। अब आप अगर कुंडली लेंगे, दोनों की कुंडली एक ही जैसी है, दोनों में लग्न एक, राशि, ग्रहों की स्थिति एक होगी, लेकिन देखेंगे दोनों में तो सर, थोड़ा, रेखाओं में अंतर हो जाता है। जी, तो ये चीजें कहाँ देखेंगी? ये रेखाएं तो आपको हथेली में दिखेंगी। जी। तो यही चीज कि जब हम देखेंगे जुड़वा लोगों की हमें प्रेडिक्शन करनी है, तो उस समय पामिस्ट्री को ज्यादा प्रीफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कहा गया है, साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है कि किसी भी दो व्यक्ति हाथ, हथेली जो है वो एक समान नहीं है, हाथ की रेखा समान नहीं है, फिंगरप्रिंट है। तभी तो आज के दिन में फिंगरप्रिंट को सबसे बड़ा सबूत के तौर पर पेश किया है, जिसको कोर्ट भी मानती है, पूरे विश्व का कानून इसको मान्यता दे, क्योंकि किसी दो व्यक्ति की फिंगर नहीं पाई गई है। एम आई राइट? और सर 100, राइट, 100%। तो इसीलिए हाथ की रेखा को देख करके हमें उनके जीवन में जो डिफरेंस है पता चल जाएगा कि ये डिफरेंसेस क्यों है। वो हमें कुंडली से नहीं पता, कुंडली से अगर हमें बताना है तो हमें D60 के चार्ट पे जाना पड़ेगा। जा करके हम 100% एक्यूरेट नहीं बता सकते, बहुत बता देंगे कि जीवन में क्या डिफरेंसेस है क्यों, लेकिन हथेली है वो इसकी। और क्यों? क्योंकि हथेली में व्यक्ति की प्रवृत्ति, उसकी आदतें, उसकी डिसीजन मेकिंग ट्रेंड, उसके जो है डिसीजन मेकिंग का जो तरीका है, उसकी वर्तमान जीवन में क्या चल रहा है, वो अलग अलग दिखाई दे जाते हैं। ठीक है। इन दोनों विद्याओं का संयुक्त अध्ययन काफी उपयोगी होता है। यहाँ अगर जुड़वा बच्चे आते हैं और हमारे पास अगर ये ज्ञान है कि हमें कब किस केस कौन सी विद्या का उपयोग करना चाहिए, तो हम की प्रिडिक्शन आसानी से कर सकते हैं, उनकी कोशिश आसानी से कर सकते हैं। अब एक इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो परेशान है, क्योंकि अधिकतर अकल्ट साइंस प्रैक्टिस के पास जो क्लाइंट आते हैं उसमें से अधिकतर लोग परेशानी की स्थिति में आते हैं, कोई ना कोई उनकी चल रही होती है, और वो आते हैं किस लिए? उसके लिए। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके कौन से ग्रह कैसे हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सी चल रही है। उन्हें सिर्फ मतलब है उनकी परेशानी को पहचाने, परेशानी क्या चल रही है, क्यों चल रही है, कहाँ से परेशानी आ रही है, परेशानी का समाधान है या नहीं है, और क्या समाधान है, और ये अपनी परेशानियों से निकल के आएंगे। हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, कुंडली देख रहे हैं, अच्छी चल रही होती हैं, ग्रह अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग होती है, लेकिन उस है कि आप तो सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में तो परेशानियां हैं, मेरे जीवन में तो अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे केस में एस्ट्रोलॉजी और palmistry दोनों की समझ रखते हैं, और दोनों को समझ तो बहुत सारे लोग रखते हैं, ब्लेंड करना जानते हैं कि दोनों को हम
पूर्ण हो जाएगी, संतुलित बैलेंस्ड हो जाएगी। आप उन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ, कारण हाथ में कभी दिख जाएगा। ठीक है। तो हम एक ज्योतिष पामिस्ट होने के नाते हम भविष्य का सौदा नहीं बेच नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम व्यक्ति को तो सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को समझाते हैं आप है, आप क्या बन सकते हैं, हाँ कमी है, आई हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ। आप भविष्य, अगर आप बदलने को तैयार नहीं हैं तो आपका वक्त भी बदल नहीं। एम आई राइट? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सर। 100% सर, 100% है? राइट। हम ग्रहों को नहीं बदल सकते, ग्रहों की चाल को नहीं बदल सकते, ग्रह की दशाओं को नहीं बदल सकते हैं। वो अपनी चाल अपनी दशाएं अपने जो है इसमें कुंडली में जब हम जन्म लेते तब तय हो गया था कि कौन से ग्रह किस स्थिति में, जिस ग्रह की जब दशा महादशा अंतरदशा आएंगी, जी सर। एक ही चैलेंज के जीवन में आता है, एक ही प्रकार का चैलेंज दो व्यक्ति के जीवन में आता है, तो दोनों व्यक्ति रिएक्शन अलग अलग होता है। माइरा फ्रॉम, ठीक है। यस। यानी राइट। एक ही परिस्थिति सभी के ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। क्यों नहीं डालती है? क्योंकि परिस्थिति उत्पन्न हो गई, अब उन परिस्थितियों से कैसे निपटना है, कैसे लेना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, बियर फेस करना है, ये सारी चीज आप अपना आपके थॉट प्रोसेस ऊपर डिपेंड करता है। दो व्यक्ति की नौकरी चली गई, एक व्यक्ति आकर के भगवान को कोस रहा है, दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि भगवान को थैंक यू होगा, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि नौकरी छोड़ दूं, लेकिन चल रही थी तो जो है छोड़ा नहीं जा रहा था, कि आपने जो छोड़ा दिया, अब मेरे सामने पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरी जो है चीजें खुली हुई हैं, अपनी ज्वाइन कर सकता हूँ, या करने की इच्छा ही मेरी समाप्त हो गई है। मैं बिजनेस हूँ, नौकरी चल रही थी, मुझे डर लग रहा था कि नौकरी छोड़ के कैसे बिजनेस में शिफ्ट हो जाऊं, मेरे घर वालों को डर लग रहा था, तो नौकरी चली गई। यानी कि अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। और आदमी क्या करा, भगवान इतनी अच्छी लगी लगाई नौकरी, आप अब वो कोस रहा है। तो नौकरी दोनों लोग, लेकिन दोनों लोगों की क्या है, सोचने का तरीका अलग है। चले, इसके क्या कि हाउ थिंग्स, तो यहाँ को जो है के साथ साथ उसकी हाथ यानी परमिशन, हमारा उद्देश्य वो केवल एस्ट्रोपामिस्ट्री का परिचय था। 5 दिन के फाउंडेशन प्रोग्राम में व्यवस्था, अब ये किसके लिए है? ये कोर्स उनके लिए हैं और जिस सीख चुके हैं, जो पामिस्ट्री सीख चुके हैं, और जो दोनों को जोड़ना चाहते हैं, जो अपनी स्किल्स को डेवलप करना। साथ ही मैं एक कोई दावा नहीं करता 5 दिनों में मैं आपको पूरा विशेषज्ञ बना दूं। मैं आपको यह विश्वास जरूर दिलाऊंगा कि तीनों एक अध्ययन के पास तैयार है कि जन्म बताती और हाँ कमाने की कहानी कहता है, दिशा दे, लेकिन व्यक्ति है मैच्योर हो और पाने कॉम्पिटिटिव नहीं है, एक दूसरे के
अगेंस्ट नहीं है, वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सहयोगी विद्याएं हैं, क्योंकि दोनों चीजों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने का तरीका अलग अलग होता है। और हमारे जो ज्ञान है चमत्कार नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि आज हमने सीख लिया तो कल हम जो है कोई चमत्कार करने लगेंगे, हम पूरे जो है भविष्य दृष्टा बन जाएंगे। नहीं, हमारा काम ही व्यक्ति अच्छे से रीड किया, अपनी कुंडली हाथ से उस उसकी स्थिति वाली प्राप्त ही दर्शन सही परामर्श दे दी, निश्चित रूप से भाग्य है। तो हमें किसी व्यक्ति को कहना है कि भविष्य देख रहा हूँ दे रहा हूँ, ये नहीं, हमें ये बताना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके सामने क्या है, आपके सामने थ्रेट क्या है, और कैसे इन सब चीजों से को लेकर के जीवन बना सकते। ठीक है, तो हमें उसे बताना और उसे जो है कोई प्रलोभन भी नहीं देना है, देना है जो हमें दिखाई दे रहा है बेहतर है। उसके उसे कोई चेंज चाहिए तो हमें बताना पड़ेगा कि यू नीड अ चेंज, एक्शन, योर लाइफ, एवरीथिंग। ठीक है, कोर्स एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट के लिए, रीडर्स के लिए, न्यूमेरोलॉजिस्ट के लिए, वास्तु कंसल्टेंट, अकल्ट रिसर्चर्स, स्पिरिचुअल, सब सबको ये हेल्प करेगी। आप कुंडली हाथ समझ जाएंगे और हाथ देखकर समझ पाएंगे। अगर एक कोर्स आपने कर लिया तो आपने कुंडली, इस व्यक्ति का हाथ किस प्रकार का होगा, आपको समझ में आने लगेगा कि इस व्यक्ति की कुंडली कैसी होगी। और फिर हम दोनों भविष्यवाणी करेंगे, प्रेडिक्शन करना कि कुंडली सही है या नहीं है, आपके सामने आई है या आपने जो है उनके द्वारा डेटा दिए गए डेटा से आपने कुंडली बनाई है, उसको कर लेंगे हाथ के, कंफर्म हो कि जो अगर सही में करेक्शंस करेंगे, हम मीन्स ऑफ इवेंट्स निकालेंगे। जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है वो केवल चाहते कि आप उसका भविष्य बताइए, वो चाहते आप उनकी एक्यूरेट रीडिंग कीजिए, एक्यूरेसी की अपेक्षा होती है। उद्देश्य क्या है इस कोर्स के माध्यम से, आप आपके जो प्रेडिक्शन करने का तरीका है उसको साइंटिफिकल और प्रैक्टिकल बनाएं, और इसको एक रिसर्च बेस्ड टेक्निक बनाना है, जिसे आप जो है कुछ नई चीजें फाइंड करेंगे, नई सीखेंगे। तो आपका एक निर्णय आपको एक सामान्य ज्योतिष से एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट आ सकता है। तो आइए हाथ और ग्रहों की इस अद्भुत दुनिया में प्रवेश, जहां हर रेखा एक ग्रह से जुड़ी है और हर ग्रह जीवन की कहानी कहता है। इसी आपको धन्यवाद देता हूं कि ने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू राजेश जी। हमारी अच्छा, राधे। किसी की कोई क्वेरी हो, सर से कुछ पूछना हो तो प्लीज रेज योर हैंड, पूछिए सर से अगर यू सर, किसी हो। जी थैंक यू, वेलकम मैम, ग्रेटिट्यूड वेलकम। सर, ग्रेटिट्यूड सर, बहुत अच्छा जी जी समझाया, मैम, बहुत ही आपका अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना फीडबैक दीजिए प्लीज, सर की क्लास आपको कैसी लगी। श्योर श्योर, 100% फीडबैक मैम देंगे। संतोष जी, बहुत रेडमी, बहुत ही अच्छा। आशा, एक्सीलेंट सर।
विजय सर। सर क्लास बहुत ही अच्छी थी, बहुत बहुत नॉलेजेबल थी। मतलब आपने वो सारे डाउट्स क्लियर किए जो कि करते हैं कि केमिस्ट्री करने के बाद होगा या नहीं होगा। जी। बहुत बहुत ही धन्यवाद आपका। जी, आपकी ये आपका भी देख के धन्यवाद तो कि मैं लग रहा है कि क्लास। भी। तो मैम आप फीस बता दीजिए, स्कैनर डाल दीजिए। जी 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 बिल्कुल सर, मैं स्कैनर ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सोम जी। सर की आपको अच्छी लगी नॉलेज? सर तो बहुत विद्वान है, 25 ईयर से भी प्लस एक्सपीरियंस है सर को। ज्योति मैम, मैं एक बात कहना कि आपका मतलब ये और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इतने हम सीख रहे हैं, हमें आता सब कुछ है, लेकिन क्या है कि अब हम किस तरीके से के करें, तो वो वास्तु भी हमें सीख। और इस कोर्स में भी हमें लग रहा है कि हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और पॉइंट्स बताए, ये बिल्कुल fair है कि जी 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 वंदना जी। लेवल बढ़ेगा। तो कंटिन्यू करेंगे मैम। हाँ जी मैम, ये 5 डेज की क्लास लेंगे हम। ठीक है वंदना जी। और इनका टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग रहेगा सर 7 7 PM। और फी है इसकी सर 825। मैम ये टाइमिंग इसका 9 बजे से हाँ जी सर, सोम जी कुछ नौ बोल रहे बजे हैं? से जैसे टाइमिंग तक। सर वो हम कर हाँ, लेंगे, बैच जब हम सात स्टार्ट करेंगे ना, अगर किसी 7 बजे टाइम जल्दी हो जाएगा ना। तो वी विल एडजस्ट सर। ओके। अगर किसी स्टूडेंट को टाइम का इशू होगा, डेफिनेटली वी विल एडजस्ट। ओके सर। ओके। पेटीएम नंबर 7 लिख डाल देती हूँ मैं। 51। आप जो है ना व्हाट्सएप कर दीजिए प्लस स्कैनर। जी 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 सर, मैं ग्रुप में डाल दूंगा बिल्कुल सर। और किसे वो देगा। जी 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 सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और किसी की कोई क्वेरी हो, बात पूछना चाहें कुछ सर से? कोई क्वेरी हो आप निसंकोच पूछिए, कोई शर्मा बात की बात नहीं है। सर हमने पामिस्ट्री सचिन सर की सर का खास स्टूडेंट है हम। जी मैं कोर्स हमने सचिन सर से सचिन बहुत सर, सारे हमारा गुरु थे, अभी अभी उनको अभी बहुत ही उन्हीं की विरासत को हम लोग आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं मैम। मैम अब अब यही पढ़ाएंगे। सर इसमें रेमेडीज भी कवर होगी क्या? देखिए रेमेडीज आप पूछेंगे होगा, एक क्लास में रेमेडी का एक अलग और वो इनडिफरेंट होगा। रेमेडीज काम कैसे करती है, रेमेडीज पहले तो किस चीज के लिए रेमेडी कौन सी है, हाउ आज हम एक बात है, जितने भी अकल्ट के प्रैक्टिशनर हैं कुछ रेमेडीज जानते हैं, करते हैं, सजेस्ट करते हैं। अब यस रेमेडीज सर। कितने प्रकार की होती है जो भी हैं यहाँ पे, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप सिर्फ जो है बताएं रेमेडीज कितने प्रकार की होती है। बहुत सारे। सर रेमेडीज तो अगर ऐसे, लेकिन देखिए रेमेडीज हम तंत्रों से हैं, हम वृक्षों से भी टू कर सकते मच हैं, रेमेंडी। हम पूजा पाठ से भी कर सकते हैं। जी अनेक हाँ प्रकार है। बिल्कुल। अब इसको इसको मैं अनेक एक प्रकार है सर, हमने भी किया है सब। आपको अनेक प्रकार है। थोड़ा सा चीज कर देता हूं। आप लोगों ने जो बोला बिल्कुल करेक्ट बोला। देखिए मंत्र, तंत्र, तन- यंत्र, दान, स्नान, पुण्य। ये सारे जो है रेमेडीज हैं। किस केस में कौन सी रेमेडी काम करेगी इस तथ्य को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। एक कोर्स हमारा इन फ्यूचर रेमेडी
आएगा, जिसको आप करने के बाद एक रेमेडी भी लोगों को दे पाएंगे। जी 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 सर। सर लेकिन जैसे फार्मेस्ट्री में अगर किसी को हमें लगता है रेमेडी की जरूरत है तो सर वो थोड़ा सा जरूर बताइए कि ठीक रिलेटेड है, रेमेडीज। आप हाँ, कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहाँ कुछ यहाँ पर बताना चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सर सर। मुझे एक और डाउट था सर। जी, क्या डाउट है? सर जो सन होता है वो दूसरे प्लैनेट्स को देता है, तो सर वो उनकी पावर्स को खींच ले। देखिए, आग का एक है, यस सर। जब अलग प्लानिट के लिए वो डिस्टेंस है, आप लोगों को पता है, जैसे चंद्रमा 3 डिग्री है ना? तो एक सर्टेन रेंज में नजदीक जब कोई ग्रह जाता है तो ऊर्जा से उसके जो हीट है उस तो हो जाता है, यानी कि उसकी पावरलेस हो जाती है। जैसे कि हम अपनी ही एग्जांपल ले कि हम बहुत गर्म पर भट्टी जल रही है, जहां पर जैसे मान लीजिए कि की भट्टी है, अगर हम वहां चले जाएंगे, वहां खड़े होगा, हमारी एनर्जी तुरंत डाउन हो जाएगी, हमारी स्वेटिंग, हमें जो है वो पल्पिटेशन होने लगेगा, बहुत तरह की चीजें हो जाएंगी, तो हम हमारा वो अचानक से आएगी। ठीक है, तो यही होता है अस्त हो जाना, यानी कि अस्त हो जाना, या हिंदी है ना, तो पस्त हो गए बोलते हैं वहां जाकर के, तो हम पस्त हो गए, पस्त हो गए सूर्य की गर्मी से। लेकिन ज्योतिष एक बात कहता है, सूर्य नीच जाने से अस्त हो जाते हैं, वो अपनी और में आ जाती है, उसकी पूर्ति सूर्य खुद करता है, ये ध्यान रखिएगा, सारे सर तो लोगों फिर को। उस केस में सूर्य को और ज्यादा मतलब पावरफुल। बिल्कुल। ओके। अगर इस केस में अगर सूर्य नीच का हो जाए तो भी। देखिए, सूर्य नीच हो जाए, ऊंच का हो जाए, हम उसकी रेमेडी तो करते हैं, कि सूर्य की यस भी तो सर। रेमेडी करते हैं ना। मैम चंद्रमा पूछ के नहीं हूँ। देखिए, कहने को तो नीच भी है, अब गुरु हाँ की भी नीच की राशि सॉरी, हो, हाँ है सूर्य ना? नीच का होता है, सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी सर, है सॉरी। ना? सूर्य और चंद्रमा का मतलब हमारी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, हमारे लगने चंद्रमा, ये 3 पिलर शब्द हैं। तो चलिए, इन सब बातों पर जो है जब हमसे बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारी जो है ऐसे चीजें हैं जो कि हम और निकली उसको और कुछ समझना पड़ता है, पुस्तकों में जो चीजें लिखी गई हैं उसको इंटरप्रेट में श्लोक लिखे गए हैं, अब उन श्लोकों के ऊपर पीएचडी हो, कितने अर्थ निकल रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में क्या समझने की जरूरत ये है, अदरवाइज तो करेंगे तो ट्रांसलेशन तो सभी को पता है कि संस्कृत है, लेकिन क्यों हो रहे हैं उस पे, गीता पर, कि के जो अर्थ हैं वो जीवन के अलग अलग समय में, अलग परिस्थितियों में अलग अलग है। उसी तरीके चाहे वो कोई भी अकड़ है, सर्व बदलते के साथ उनका तात्पर्य बदल जाता है। एग्रीड और नॉट एग्रीड? अग्रीड। जी, तो इसी को समझना है, इसी को माइन्यूटली रीड करना है, इस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, इसी से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, इसी से आप जो है दीन पर अपने जो है विद्या में, अपने जो है जानकारी में निखार ला पाएंगे। थैंक सब यू। कुछ है इंटीग्रेट। ठीक है, को पता है कि किचन में कौन कौन से मसाले हैं, नाम। जी सर। जब सब्जी बनाते हैं तो जब सब्जी बना, टेस्ट अलग अलग क्यों आता है? क्योंकि उनके बनाने का तरीका, उन मसालों के यूज का तरीका, उसकी क्वांटिटी को, ब्लेंडिंग को, वो अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, इसलिए उनके स्वाद भी अलग। ऐसे ही प्रिडिक्शन है, हमारा कल्ट साइंस भी ऐसा ही है।
जी सर ये ठीक है। क्लास तो कब से स्टार्ट होगी सर? सर ये ज्योति मैम आपको बताएंगी। सर ज्योति ये मैम क्लास आफ्टर 3 डे हम स्टार्ट कर देंगे 7 PM, और अगर किसी को कोई टाइम का इशू होगा उसका फिर हम क्लास में बता देंगे। कोऑर्डिनेट करेंगी आप लोगों से। सेशन जी ज्योति मैम का रहेगा। जी शी जी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू एवरी। आपकी चीज होगा, आप लोग ग्रुप में डालिए, ज्योति मैम को डालिए। इट विल। ओके सर, थैंक यू। तो और कैसे को लगा आपको सर का लेक्चर? प्लीज अपना अपना बताइए। जयश्री मैम, आप इसकी तो काफी पुरानी है, प्लीज बताइए। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? जी बिल्कुल सर, मिलेगी रिकॉर्डिंग। क्या बोलूं मैम? जयश्री मैम बताइए, सर कैसे पढ़ाए? अच्छा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। ग्रुप में लिखेंगे हम, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी, जयश्री जी मैम धन्यवाद। फीडबैक थैंक दीजिए। यू। आप ग्रुप में, मेन ग्रुप में है ना, श्योर। उस ग्रुप में हाँ, feedback दीजिए श्योर कि और भी हमसे जुड़ते जाएं बच्चे। ठीक है ना मैम? श्योर श्योर, 100% आप तो मैम, काफी श्योर। पुरानी है जयश्री मैम, मैं भी जानती हूँ आपको अच्छे से। अच्छा है। एक बार फोन भी करके बात भी बहुत करते थे हमारे से। जी 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 मैम। अच्छा लगा, क्या है क्या इसमें आपको प्रॉब्लम है? तो हमने इसके मेंबर भी बना दिया था कि आप मेरे चैनल पे अभी आना शुरू किए। हाँ जी हाँ जी मैम, समय थोड़ा सा हो गया ऐसा, वरना तो सब ठीक ही चल रहा था, आपको भी पता था। कुछ भी अपनी थी क्या, वो हम लोग को भी हमारा कम नसीब लगता है कि हमने बहुत गुरु को खो दिया। हमको बहुत दुख लगा, बहुत नहीं भूल नहीं पाते थे कि ये चीज हो सकती है। मैंने तो अगले ही दिन मैं बारगांव ट्रेन में थी और जी सर का फोन था। बोली सर मैं ट्रेन में हूँ, बॉम्बे पहुंचने दो, बॉम्बे पहुंचने के बाद बताती हूँ। और दूसरे दिन मैंने ग्रुप ही नहीं सकता ये चीज, कैसे हाँ हो सकता है ऐसा? जी मैम, सडन ही हुआ ना सब कुछ। हाँ, फेल हो गए थे। हाँ जी जयश्री मैम। ठीक है बहुत मैम, दुख हुआ था, बहुत दुख। का कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है मैम। हाँ ओके। जी ट्राई ज्योति करेंगे मैम। मैम। हाँ जी मैम। ज्योति मैम, मैं यशिका बोल रही हाँ हूँ। जी सर यश। का कोर्स बहुत जी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, जी कि थैंक यू सो मच मैम। चेक यश। कर लीजिए। हाँ, कंटिन्यू करना चाहती हूँ सर के साथ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल याशिका जी। जी थैंक यू मैम, आप एंटर आए हैं। हम जी जी थैंक यू मैम। आप थैंक यू थैंक यू क्या थैंक कैसे एडजस्टमेंट होगा? थैंक यू राजेश जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सभी मैम। को धन्यवाद एक बार। तो ईश्वर राधे आपकी थैंक यू राधे सभी सर, सर, राधे मनोकामनाओं को राधे, थैंक यू पूर्ण सर। करे। राधे राधे, हाँ। राधे राधे सर। जी राधे राधे राधे। राधे।